दोस्तों, अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं एंड इस बार अपना एंट्रेंस देने वाले हैं तो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं एंड कुछ टिप्स देने वाला हूं कि अगर आप उस टिप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं इस आने वाले एंट्रेंस के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशन, स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों, सबसे पहले जो बात हमें ध्यान में रखनी है वो ये बात ध्यान में रखनी है कि आप अगर जिस भी ग्रुप से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, या फिर ए ग्रुप हो गया, के ग्रुप हो गया, बी ग्रुप हो गया, सी ग्रुप, जिस भी ग्रुप से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस ग्रुप के सिलेबस को आपको देख लेना है। या तो अपने मोबाइल में पीडीएफ के रूप में उसे सेव कर लीजिए, या फिर अपने नोट्स के फ्रंट पेज पे उस सिलेबस को लिख लीजिए एंड उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। उस सिलेबस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, या फिर अगर टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का तो यूट्यूब पे उसकी पूरी वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा। और अधिक से अधिक जितनी ही आप वीडियो देखेंगे उतनी ही आपकी कंसेप्ट जो है वो क्लियर होती जाती हैं, क्योंकि उस वीडियो में आपको किसी भी वीडियो में आपको बताया जाता है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आए हैं आपकी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है ना दोस्त। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि आप जिस भी ग्रुप से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस ग्रुप के पूरे सिलेबस को किसी भी पेज पे नोट डाउन कर लीजिए, या फिर अपने मोबाइल में उस पीडीएफ को रख लीजिए एंड रेगुलर उस सिलेबस को आपको पढ़ना है और रेगुलर उस सिलेबस को आपको देखना है, ताकि उस सिलेबस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे आपको छोड़ना नहीं है, या फिर आपको घर आके ये नहीं कहना है कि सिलेबस से उल्टा आया है क्वेश्चन, यानी कि सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आया है। ठीक है। तो सबसे पहले तो बातें ये हैं कि आप सिलेबस को ध्यान में रखें। दूसरी जो बात है वो आपको बहुत इंस्पायर करेगी कि छोटी से छोटे पॉइंट, यानी कि अगर किसी भी, जैसे अगर पूछ दिया जाए कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, ठीक है, तो ये बात बहुत छोटी है, लेकिन ये 2 से 3 बार क्वेश्चंस जो है वो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछ दिया गया है। तो ये नहीं कि ये छोटा पॉइंट है, ये नहीं आ सकता है। ठीक है। आपको छोटे से छोटे पॉइंट्स को लेके बड़े से बड़े पॉइंट तक का अध्ययन करना है, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। यहाँ तक कि आपको प्रकाश का परावर्तन से लेके प्रकाश का व्यतिकरण से लेके विवर्तन, ध्रुवण, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है। ये नहीं कि प्रकाश का परावर्तन बहुत छोटी सी चीज़ है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है ना दोस्त। तो सारी चीज़ें जो हैं वो सबकी कंसेप्ट आप क्लियर कीजिए। आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, एंड आपको चाहे किसी भी चीज़ से, आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो है वो आपका काम देगी आपकी सेल्फ स्टडी। तो आप अधिक से अधिक बुक्स को पढ़ें। ठीक है। अधिक से अधिक कंसेप्ट को क्लियर करें। ठीक है। छोटे से छोटे पॉइंट को लेके बड़े से बड़े पॉइंट तक का अध्ययन ज़रूर करें। तीसरी जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारी बात है कि अगर आप अभी 10th क्लास की तैयारी कर रहे हो या फिर 12th क्लास का आपका एग्ज़ाम है, अधिकतर जो है वो पॉलिटेक्निक जो इस बार देने वाले हैं, या फिर किसी भी बार जो स्टूडेंट्स देते हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करके, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम दे के ही पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठते हैं, या फिर वो 12th क्लास के स्टूडेंट हों या फिर 10th क्लास के स्टूडेंट हों। तो आपको करना क्या है कि आपकी जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होती है उन चीज़ों को जो आपने पढ़ा है अपने बोर्ड एग्ज़ाम में उसको नहीं भूलना है, चाहे वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स हो, उसको लेके चलना है, उसको रिवाइज़ करते जाना है। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी रहती हैं। जो आप 10th क्लास में पढ़ते हो वो तो ठीक है, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो 10th क्लास की चीज़ें आप याद रखिए, एंड उसके बाद से केवल आपको 9th क्लास का पढ़ना रहेगा। ठीक है। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको 11th क्लास का केवल जो है रिवाइज़ करना रहेगा, बाकी आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बोर्ड के माध्यम से पूरे हो जाएंगे। और अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट नहीं हैं एंड 1-2 साल अपनी तैयारी करके कर रहे हैं तो आपको तो दोनों चीज़ें जो हैं वो 10th का, 9th का, 11th का, 12th का सबको ध्यान में रख के स्टडी करना है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा इनफ टाइम बच जाएगा इसके अलावा। ठीक है ना दोस्त। तो बहुत अच्छे से आप तैयारी करिए। और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बनाया है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक स्पेशल नोट्स बनाएं इसके लिए। जैसे दोस्तों, आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए तो उसमें आप नोट्स बनाते हैं सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो फिज़िक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया,
हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, बनाते हैं ना, तो उसी तरीके से एक स्पेशल नोट्स बनाइए जो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रखिए। ठीक है दोस्त, या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं आप, तो एक स्पेशल नोट्स तो ज़रूर आपको रखनी चाहिए। उसमें अगर आप किसी भी चीज़ की, मान लीजिए यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और कोई भी पॉइंट अगर ऐसा आया जो बहुत इंपॉर्टेंट लगे आपको कि हाँ ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे नोट डाउन ज़रूर कीजिए उस स्पेशल नोट्स में। या फिर अगर आपको किताब पढ़ते समय कोई भी स्पेशल पॉइंट मिल गया तो उस पॉइंट को आप ज़रूर नोट डाउन कीजिए। इससे होगा क्या कि अगर कहीं भी अगर उस पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा तो डायरेक्ट आपको याद आ जाएगा कि ये जो पॉइंट है वो अपने डायरी में मैंने अपने स्पेशल नोट्स में इंक्लूड किया था, और उस क्वेश्चन को आसानी से आप उसका आंसर दे सकते हो। एंड अगर यूपी पॉलिटेक्निक वालों के लिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपको शुरू से मैथमेटिक्स पे फोकस करना है, क्योंकि 50% जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैथमेटिक्स से होते हैं ए ग्रुप के लिए। ठीक है, तो अगर आप ए ग्रुप से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो 50% जो क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 100 में 50 क्वेश्चंस जो है वो मैथ के होते हैं। इसलिए अभी से मैथमेटिक्स की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम सही होता है उसमें, एंड फिज़िक्स केमिस्ट्री में अगर आप एवरेज क्वेश्चन ही करते हैं, तभी भी आपको बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा एक अच्छे कॉलेज पाने के लिए। सो मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करें, फिज़िक्स केमिस्ट्री पे भी ज़्यादा फोकस करें, बट मैथमेटिक्स के जो हैं वो 50 क्वेश्चन आते हैं, तो ये ध्यान में रखें। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, चाहे वो बुक से पढ़ें या फिर किसी भी सोशल मीडिया से पढ़ सकते हैं। अधिकतर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आती हैं यूपी पॉलिटेक्निक के लिए, ठीक है, तो उनसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करें। ठीक है, और उसके बाद से सबसे लास्ट पॉइंट जो आता है वो आपको ध्यान में रखने वाली है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको डेफिनेटली करना है। क्या कीजिए, अगर आप कैपेबल हैं आप एक सॉल्व पेपर ख़रीदने के लिए 150 या फिर 200 के रेंज में आता है। सॉल्व पेपर 14 ईयर का रहता है या फिर 10 ईयर का रहता है, ऐसे ही कुछ रहता है। तो आप 10 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अधिक से अधिक कीजिए, और आपको उसमें मिलाना है कि आप कितने क्वेश्चंस को उसमें सही कर पा रहे हैं। और यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के लिए ये बता दूं कि माइनस मार्किंग से हमेशा बच के रहिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर भी लेते हैं तभी भी माइनस मार्किंग जो है वो आपके क्वेश्चंस का आंसर, माइनस मार्किंग की वजह से आपके क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं, जिससे आपका रैंक एंड नंबर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। सो ये बात जो है वो बहुत एक गांठ बांध लीजिए इस बात को कि माइनस मार्किंग से हमेशा हमें बच के रहना है। हमें उसी क्वेश्चन को ट्रिक करके आना है जो क्वेश्चन हम डेफिनेटली 100% श्योर हैं। ठीक है, एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को रोज़ आप, अगर आपके सारे कंसेप्ट, पहले तो आप पूरे पढ़ाई कर लीजिए, जितना भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद से जब 1 महीना बचता है आपके एंट्रेंस का, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। उसमें जहाँ दिक्कत आती है आप अपने बड़े सीनियर या फिर किसी से भी पूछ सकते हैं, ये मायने नहीं रखता। ठीक है दोस्त, एंड उसके बाद से आप इस तरीके से अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इस टाइप की वीडियो अगर चाहिए आपको कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, मैं आपको बहुत अच्छे जो है टिप्स देने वाला हूं आपके एंट्रेंस के लिए। सो चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर इसी टाइप की वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं बीच में मोटिवेट करता रहूँ कि आपको किस तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आपके लिए ही कमेंट सेक्शन बनाया गया है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।